चिंकी ये देखकर हैरान हो गई। चिंकी का पेड़ बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड़ पर लटक रहे थे। है इतना बड़ा पेड़। पर्यावरण के बारे में चिंकी और बिट्टू पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, इसलिए आज बिट्टू और चिंकी के कहने पर सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बच्चे एक एक पौधा अपनी सोसाइटी गार्डन में लगा रहे हैं। मम्मी पापा, हम अमरूद का पेड़ लगाएंगे। मम्मी, हम आम का पेड़ भी लगाएंगे। हाँ हाँ बिट्टू चिंकी, अमरूद का भी लगाएंगे और आम का भी लगाएंगे, ठीक है। तभी वहाँ पर बंटी आया। बिट्टू, मैं तो फूलों का पेड़ लगाऊंगा, मुझे फूल बहुत पसंद है। गुड आइडिया बंटी, सोसाइटी खूबसूरत दिखेगी। मैंने भी फूल का पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर क्या था, बिट्टू और चिंकी ने अमरूद का पेड़ लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें अपना अमरूद का पेड़ लगाया। चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर बिट्टू ने उस पर पानी छिड़का और इस तरह से अमरूद का बीज बोया गया। देखो, मेरा अमरूद का पेड़ लग गया। अब बस ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। बिट्टू बेटा, पेड़ पर फल लगने में काफी समय लग जाता है, इतनी जल्दी थोड़े ही फल मिलेंगे। अरे इंतजार करना होगा। चलो ना, अब मेरा आम का पेड़ लगाते हैं। मैं अपना पौधा कहाँ लगाऊं? आओ चिंकी, अपना पौधा यहाँ लगाओ। बिट्टू और चिंकी ने मिलकर चिंकी का आम का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बनाया और इसी तरह से गड्ढे में पौधा लगाया और ऊपर से मिट्टी डालकर चिंकी ने पानी छिड़का और इस तरह से सभी बच्चों ने मिलकर सोसाइटी गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया। सभी बच्चों के मम्मी पापा घर चले गए। बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हें पता है, पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पेड़ से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा, फिर तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी, तुम्हें पता है, फूलों के पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरा आम का पेड़ भी जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा ताकि मैं खट्टे मीठे आम खा सकूं। हाँ, मेरा अमरूद का पेड़ भी बहुत जल्द बड़ा होगा। मैं उसे कई बार पानी डालूंगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बड़ा हो जाए। देखो, मैंने फूलों का पेड़ लगाया है। मैं अपने फूल तुम सब में बांटूंगा, लेकिन मुझे मीठे मीठे और खट्टे मीठे फल भी देना। हाँ हाँ बंटी, क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डालना, तभी मैं तुम्हें अपने फल दूंगा। सभी हंस पड़े। चिंकी अपने लाए पौधों की ओर जाकर बात करने लगी। मेरा प्यारा पौधा, जल्दी से बड़े हो जाओ। मुझे बड़ा पेड़ देखना है और खट्टे मीठे फल खाने हैं। बिट्टू चिंकी घर चले गए और डिनर करने के बाद दोनों सोने चले गए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, कहीं पेड़ उग तो नहीं आया ना। अरे बिट्टू नहीं, पापा ने कहा था पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते। बिट्टू चिंकी सो गए। अगले दिन चिंकी जल्दी उठ गई। चिंकी अपना पौधा देखने के लिए सोसाइटी गार्डन में पहुंची। चिंकी ये देखकर हैरान हो गई। चिंकी का पेड़ बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड़ पर लटक रहे थे। हैं, इतना बड़ा पेड़, लेकिन पापा ने तो कहा था पेड़ इतनी जल्दी नहीं बड़े होते। तभी चिंकी ने आवाज सुनी। चिंकी, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें अब मेरा और भी ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। चिंकी दौड़ कर गई और पानी का झारा लेकर आई। लेकिन ये क्या, चिंकी के आम के पेड़ पर बहुत सारे बंदर चढ़ गए और उछल उछल कर चिंकी के आम खाने लगे। अरे नहीं, ये क्या, बंदर कहाँ से आ गए? चिंकी रोने लगी और देखते ही देखते बंदरों ने पूरा पेड़ सपाचट कर दिया और ताजे ताजे फल खा लिए। फिर चिंकी से पेड़ कहने लगा, चिंकी, देखो तुम्हारे सारे फल बंदर खा गए। लेकिन फल तो मुझे खाने देना, मुझे तो एक भी नहीं मिला। फिर चिंकी रोने लगी। मम्मी, मुझे फल चाहिए। मम्मी, मम्मी, मुझे फल चाहिए। उठो बेटा चिंकी, क्या हुआ, उठ जाओ बेटा। मम्मी चिंकी को हिला हिला कर उठाने लगी। चिंकी ने अपनी आंखें खोली। अरे नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। तभी चिंकी मम्मी के गले लग गई। क्या हुआ चिंकी बेटा, किस तरह का सपना देखा? मम्मी, मैंने सपने में देखा कि बंदर मेरे सारे फल सफाचट कर गए और मुझे एक भी फल नहीं मिला। तभी पापा भी कमरे में आ गए। क्या हुआ चिंकी को? मम्मी ने पूरी बात पापा को बताई। चिंकी ने सपना देखा कि उसके सारे आम बंदर खा गए हैं। बस इतना ही, चलो नाश्ता करते हैं, आओ। बिट्टू चिंकी ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आकर बैठे।
पापा देख रहे थे कि चिंकी का चेहरा उतरा हुआ था। बेटा चिंकी, मैंने तुमसे क्या कहा था, पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते, और अगर तुम्हारे लगाए पेड़ को बंदरों ने खा लिया तो इसमें क्या हुआ? पेड़ तो दूसरों के लिए ही उगाए जाते हैं ना। लेकिन पापा, ट्री प्लांटेशन सोसाइटी में मेहनत हमने की या पानी हमने डाला, तो फिर फल कोई और खा जाए तो बुरा ही लगेगा ना। तभी मम्मी दादी ने गांव से भेजा हुआ आम का अचार लेकर आई। मम्मी ने बिट्टू, चिंकी और पापा को अचार के साथ गर्मा गर्म रोटी भी दी। पापा, बिट्टू और चिंकी ने चटकदार आम का अचार खाया और चिंकी का मुंह भी चटकदार हो गया। वाह मम्मी, आम का अचार तो काफी टेस्टी है। दादी को कहना और लेकर आए। हाँ हाँ बच्चों, मैं दादी से जरूर कहूँगी। अच्छा बिट्टू, चिंकी, मुझे ये बताओ अचार किससे बना है? पापा, अचार तो आम से ही बना है ना। तो चिंकी, मुझे ये बताओ इस अचार के लिए जो आम इस्तेमाल हुए हैं, क्या तुमने उस आम के पेड़ को लगाया है या तुमने उन पेड़ों को पानी डाला था? नहीं पापा, मुझे तो पता भी नहीं किन आमों के पेड़ कहाँ लगे हैं, तो मैं पानी कैसे डालूंगी। सही समझ रही हो बेटा। इसी तरह से अगर तुम्हारे लगाए पेड़ के फल कोई और खाए तो इसमें तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है हम गांव गए थे, तब हमारे घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ थे जिन्हें उगने में कई साल लग जाते हैं, और कई सालों पहले वो पेड़ लगाए गए थे, तभी तो हम उस रसीले और ताजे ताजे फलों का स्वाद ले पाते हैं। चिंकी और बिट्टू मन लगाकर पापा की बात सुन रहे थे। आगे मम्मी बोली, इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए, तभी तो हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और हरियाली का जीवन जीना हो तो हमें आज पेड़ों की आबादी बढ़ानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में वातावरण का तापमान सही तरह से बना रहे। हाँ मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इतना ही नहीं, सोसाइटी गार्डन के पेड़ भी कई 100 साल पहले लगाए गए होंगे, तभी तो हम वहाँ झूला बांधकर झूला झूल सकते हैं और हमें ठंडी ठंडी छाव भी तो मिलती है। सही कहा बिट्टू। चलो बिट्टू तो समझ गया, लेकिन चिंकी तुम समझी या नहीं? बिल्कुल समझ गई पापा। ये कहानी है टूनी और लोसी की 10 साल की छोटी बेटी चिंकी की। एक बार वो सभी सर्दी की छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर गए। उन्होंने वहाँ बहुत मजा किया। चिंकी ने कभी भी बर्फबारी नहीं देखी थी, तो जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई उसकी शरारतें भी शुरू हो गईं। पापा पापा, ये लो, इससे बचो। बर्फ का गोला टूनी की पीठ पर लगता है। इसे देखकर लूसी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी चिंकी द्वारा फेंका गया बर्फ का गोला उसे भी लगता है। ये देख टूनी भी जोर जोर से हंसने लगती है। ये लोग पूरे 1 हफ्ता यहाँ रहे। ये पूरा समय उनके लिए पूरी मस्ती भरा रहा। 1 हफ्ता कैसे खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। 1 हफ्ता बाद जब वो बस से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी चिंकी ने अपने पापा से कहा, पापा पापा, मुझे यहाँ बहुत 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 मजा आया। मुझे हर साल सर्दी की छुट्टियों में यहाँ आना है। आएंगे बेटा आएंगे, हम तुम्हें हर साल जरूर यहाँ लेकर आएंगे। वो भी ये बातें कर ही रहे थे कि बस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया। दरअसल बस के आगे एक जानवर अचानक से आ गया था। उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया था, लेकिन बस फुल स्पीड में थी और अचानक से ब्रेक लगने की वजह से बस बेकाबू होकर नीचे खाई में गिर गई। पल भर में हर तरफ चीखो पुकार मच गई। सारी खुशियाँ गम में बदल गई। पापा पापा, मम्मा मम्मा। टूनी और लूसी की मौके पर ही मौत हो गई। चिंकी को भी बहुत चोट लगी थी, वो बेहोश थी। पुलिस वालों ने उसके चाचा चाची को इस एक्सीडेंट की खबर फोन पर दी। वो भागे भागे आए। चिंकी की जान तो बच गई, लेकिन उसके एक पैर में बहुत चोट लगी थी और वो पैर बहुत देर तक पत्थरों में दबा रह गया था। इसलिए डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ा। हालांकि इस घटना को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन चिंकी के दिमाग पर इसका गहरा सदमा लगा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना चिंकी, रोना नहीं है। अगर तुम रोओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। चिंकी, हमने कहा है ना, अब हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ, लेकिन प्लीज रो मत, नहीं तो फिर हम भी तुम्हारे साथ रोने लगेंगे। चलो अब हंसो। तोता और उसकी बीवी चिंकी से ये बातें कर ही रहे थे कि उनकी बेटी सिमरन ये सब बातें सुन रही थी। चिंकी के माँ बाप के बाद उसके चाचा और चाची उसे अपने घर ले आए थे। वो उसे अपनी बेटी सिमरन की तरह खूब प्यार करते थे, लेकिन सिमरन चिंकी से बहुत जलती थी। उसे लगता था कि उसके आने के बाद उसके माँ बाप उसे कम प्यार करते हैं। वो किसी न किसी बहाने चिंकी को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती। जब देखो फालतू का रोती रहती है और मम्मी पापा को इमोशनल करती रहती है। मैं सब जानती हूँ इसकी नौटंकी। ये तो मम्मी पापा ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, वरना मेरा बस चले तो इसकी सारी नौटंकी निकाल दूँ। सिमरन और चिंकी एक ही स्कूल में पढ़ती थी।
घर में तो मम्मी पापा की वजह से वो चुप रहती थी, लेकिन स्कूल में जब भी मौका मिलता तो वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती और उसे परेशान करती। चिंकी, हाँ सिमरन, कुछ काम था क्या? वो ऐसा है ना, स्कूल में रनिंग कंपटीशन हो रहा है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं सोच रही थी कि उसमें तुम्हारा नाम दे दूं, तो तुम तेज भाग लोगी ना? ये सुनकर वहाँ खड़े उसके सारे दोस्त हंसने लगे। चिंकी को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब इसी सच के साथ उसे जीना था। एक दिन की बात है, सिमरन ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स जानबूझकर चिंकी के बैग में डाल दी और स्कूल की मैडम को ये बताया कि उसकी ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गई है। स्टूडेंट्स, सिमरन की ज्योमेट्री बॉक्स अगर गलती से किसी ने रख ली है तो प्लीज उसे वापस कर दे, नहीं तो सबके बैग की तलाशी ली जाएगी और अगर तलाशी में ज्योमेट्री बॉक्स निकला तो दोषी को पनिशमेंट मिलेगी और फिर उसकी खैर नहीं। टीचर की बात सुनकर क्लास में खुसर फुसर होने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तब टीचर ने एक एक करके सारे बच्चों के स्कूल बैग की तलाशी ली। जैसे ही टीचर चिंकी के पास आई, आई एम सॉरी मैम, लेकिन चिंकी पर मुझे पूरा विश्वास है, वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज उसके बैग की तलाशी मत लीजिए। नो, ये तो और बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। जब तलाशी हो रही है तो सबकी होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहकर टीचर ने चिंकी का बैग खोला और ज्योमेट्री बॉक्स उसी के बैग से निकला। टीचर ने उसे डांट लगाई और आइंदा ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी। सिमरन ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज्योमेट्री बॉक्स उसके बैग से कैसे निकला। एक दिन सिमरन ने फिर से उसके साथ एक शरारत की। उसने चिंगम खाकर टीचर के बैठने की जगह लगा दिया और इसका इल्जाम चिंकी पर लगा दिया। टीचर ने चिंकी को फिर से बहुत डांटा। सिमरन मेहमानों के सामने भी चिंकी को किसी न किसी बहाने नीचे दिखाया करती। बेचारी चिंकी क्या करती, वो चुपचाप सब सहती और अपनी मम्मी पापा की तस्वीर देखकर आंसू बहाती। मम्मा पापा, आप लोगों की बहुत याद आती है। आप लोगों को भी मेरी याद आती है क्या? आप लोग क्यों इतनी दूर चले गए जहाँ मैं नहीं जा सकती? आपने अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इन सब तकलीफों के बावजूद चिंकी खूब मन लगाकर पढ़ती है। स्कूल की उन सारी एक्टिविटीज में भाग लेती है जो वो कर सकती थी। इन सारी चीजों का रिजल्ट भी उसे जल्द देखने को मिला। स्टूडेंट्स, अब बारी है उस अवार्ड की जिसका आप सभी को इंतजार है। इस साल के स्टूडेंट्स के ऑल ओवर परफॉर्मेंस को देखते हुए बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है चिंकी को। सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। स्टेज पर अपनी बैसाखी के सहारे चलती हुई गुड़िया धीरे धीरे पहुंचती है। प्रिंसिपल मैडम उसे अवार्ड देती हैं। स्कूल के स्टाफ और बच्चे फिर से ताली बजाते हैं। सिमरन पूरे स्कूल के सामने चिंकी को बैड स्टूडेंट बनाना चाहती थी, लेकिन वो तो बेस्ट स्टूडेंट बन गई। इन सब बातों से सिमरन जल भुन गई। एक दिन वो दोनों स्कूल से लौट रही थी। अचानक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। भागो भागो, एक सांड पागल हो गया है, उसने कितनों को घायल कर दिया है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत डर गईं। है ऊपर वाले सांड, अरे ये सांड तो मेरी ओर ही आ रहा है। कुछ ही देर में सांड भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने सिमरन को उठाकर पटक दिया। वो दर्द से चिल्ला उठी, चिंकी मुझे बचा ले, नहीं तो ये सांड मुझे मार ही डालेगा। सिमरन तू भाग भाग यहाँ से, मैं इस सांड का ध्यान भटकाती हूँ। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तुरंत ही उसने वहीं जमीन से धूल उठाई और सांड की आंखों में झोंक दी। इतनी देर में सिमरन वहां से भाग गई। सांड को बहुत गुस्सा आया। वो चिंकी की ओर बढ़ा और उसे उठाकर पटक दिया। वो बेहोश हो गई। इतनी देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने सांड को वहां से भगाया और चिंकी को अस्पताल पहुंचाया। उसे गहरी चोट लगी थी। वो 2 दिन कोमा में रही। तीसरे दिन उसे होश आया। चिंकी, आई एम सॉरी। अरे सॉरी, वो किस बात के लिए? मम्मी पापा, आप लोगों को पता नहीं है मैंने चिंकी को कितना तंग किया है और उसे कितना परेशान किया है। इसे हर जगह नीचे दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेचारी जब मेरी जान पर बनाई तो ये उस पागल सांड से भिड़ गई। आई एम सॉरी चिंकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। फिर चिंकी ने सिमरन को माफ कर दिया और इस घटना के बाद सिमरन बिल्कुल बदल गई। फिर वो सभी हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।